जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की हम इस एपिसोड या फिर आज की इस पेशकश में जीके जीएस यानी कि जिसमें इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र यानी कि संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवरेज करेंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लगभग 50 प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जो आपकी परीक्षा लगभग 50 या 40 प्रश्न लीजिए 40 प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। और ये क्वेश्चन सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ही नहीं आवश्यक होंगे, बल्कि आपकी रोजमर्रा के जीवन में आप अपने सामान्य ज्ञान या फिर जनरल नॉलेज को अच्छा करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न पूछना स्टार्ट कीजिए। आज हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न हमारा ये है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? जैसा कि आपने पहला प्रश्न पूछा है लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा मार्स। मार्स यानी कि मंगल ग्रह। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मार्स यानी कि मंगल ग्रह होता है वो मंगल ग्रह, उसको लाल ग्रह कहते हैं। और ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसम राम भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका दूसरा प्रश्न ये है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जिसे मानिसराम कहते हैं भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा मेघालय। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, गोभी मरुस्थल कहाँ है? गोभी मरुस्थल, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, गोभी मरुस्थल आपका है मंगोलिया। चौथा प्रश्न हमारा ये है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की रेखा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो 1947 में निर्धारित की गई थी। और साथियों याद रखना, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। पांचवा प्रश्न हमारा ये है, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा? लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो है। 6 हमारा क्वेश्चन ये है, सेरीकल्चर के किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर, जैसा कि आपने पूछा सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये रेशम उत्पादन से संबंधित है। 7वां क्वेश्चन हमारा ये है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई 3678 किलोमीटर है। 8वां क्वेश्चन हमारा ये है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच आपकी हुसैन सागर झील स्थित है। 9वां क्वेश्चन हमारा ये है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी और सूर्य के बीच, जैसा कि आपने पूछा, पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित ग्रह बुध और शुक्र है। 10वां क्वेश्चन हमारा ये है, सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी मापने का यंत्र कौन सा है? यानी कि आपने पूछा जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके बीच की जो दूरी, यानी कि सितारों तथा पृथ्वी के बीच, जैसा कि आपने पूछा, तो जो खगोलीय पिंड है उनके बीच की दूरी जो है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर में मापी जाती है। और 11वां क्वेश्चन हमारा ये है, काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा पशु अभयारण्य, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, ये काजीरंगा पशु अभयारण्य जो है ये आपके असम में स्थित है, इसकी राजधानी दिसपुर है। अच्छा, 12वां क्वेश्चन हमारा ये है, यूरोप का रोगी देश को कहा जाता है? यूरोप का रोगी देश किसे कहा जाता है? साथियों इसका सही जवाब होगा तुर्की। और अगर आपसे पूछा जाए कि सफेद हाथियों का देश या फिर सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड। 13वां क्वेश्चन हमारा है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि आपने पूछा, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये आपके कश्मीर में। और फिर पंजाल दर्रा भी कश्मीर में स्थित है। 14वां क्वेश्चन हमारा ये है, रामेश्वर किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? साथियों याद रखना, रामेश्वरम जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी चेन्नई है, जिसका पुराना नाम मद्रास है। तथा भारत के तमिलनाडु राज्य से भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का संबंध है, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, जिन्होंने द विंग्स ऑफ फायर नामक किताब भी लिखी है। और ये 15वां क्वेश्चन हमारा ये है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि आपने पूछा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश, साथियों क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण हमको वीडियो थोड़ा बीच में रोकना पड़ा, जिसके कारण हम बांग्लादेश वाले क्वेश्चन से फिर से शुरू करेंगे। चलिए, 15वां क्वेश्चन हमारा ये था, बांग्लादेश में गंगा नदी के किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि आपने प्रश्न पूछा था कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तथा बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है, जिसके साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है। और भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। और साथियों याद रखना, बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। और साथियों याद रखना, बांग्लादेश जो आपका है इसका पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है, जो
जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे 1971 में बांग्लादेश बना दिया गया था। ठीक है सर। और 16वां क्वेश्चन हमारा ये भी है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो साथियों इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन हमारा ये है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि आपने पूछा संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 18वां क्वेश्चन हमारा ये है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जैसा कि आपने पूछा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, तथा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 19वां क्वेश्चन हमारा ये है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन हमारा ये है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। आप जो क्वेश्चन पूछने की स्पीड है